तो यहाँ सवाल यही है, जिस सवाल का जवाब विभाग में लोग जो जो परीक्षा लेते हैं, बिहार उत्पाद मद निषेध के जो जो है वो विभाग बताए, या सिविल कोर्ट का। हम सिविल कोर्ट का इसलिए नहीं हम कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले डेट का अनाउंसमेंट कर दिया। तो हम यही मांग करेंगे कि दोनों में से एक परीक्षा की तिथि कम से कम 10 दिन एक्सटेंड हो। हम लोग तो कई कई बार देखते हैं कि एक एक दिन में 4-4 परीक्षा का डेट क्लैश करता है, फिर डेट को एक्सटेंड करता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि 42,397 परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं 18 तारीख को, उनको शुभकामना है। लेकिन साथ साथ अगर वो दूसरी परीक्षा में बैठने के लिए अगर वो फॉर्म फिलअप किए हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बाधा है। सेटिंग का बात विषय नहीं है, विषय है छटनी प्रक्रिया, लोगों को अवरोध करना, लोगों के बीच में दिक्कत पैदा करना कि परीक्षार्थी जो है एक ही परीक्षा में बैठे। कई कई बार 4-4 डेट का अनाउंसमेंट हो जाता है तो लोग जो है सो एक छोड़ते हैं, 2 में बैठते हैं, लेकिन ये बार बार होता है, ये बार बार नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद है। मद निषेध और सिविल कोड का जो परीक्षा होने वाला है, सेम डेट कैसे हो गया? क्या ये कहीं ना कहीं एक खेल रचा जा रहा है कि अभ्यर्थी जो है वो किसी एक ही परीक्षा में बैठे और दूसरे में ना बैठे, या कुछ खेल है? क्योंकि पहले तो जो जिन्होंने किया वो आप अच्छे से जानते हैं कि पहले सिविल कोर्ट ने बता दिया था कि हम इस तारीख को एक परीक्षा लेने वाले हैं, फिर मद निषेध ने कैसे तय कर दिया कि हम इस तारीख को परीक्षा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 42,000 के आसपास जो परीक्षार्थी हैं जो बिहार सिविल कोर्ट के मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और जिनकी 18 मई को परीक्षा निर्धारित हुई है। जब निर्धारण के समय में जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 19 मई को, 19 अप्रैल को, कि हम जो है 18 मई को परीक्षा लेंगे और डेट एडमिट कार्ड जो है फलना तिथि से आप लोग के अपलोड हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। लेकिन उसी बीच में एक और उत्पाद एवं मद निषेध विभाग में अवर निरीक्षक पद का जो है उसकी भी परीक्षा की तिथि 18 तारीख को ही घोषित हो गई। बिल्कुल, देखिए अब देखिए इनका नोटिफिकेशन आया है 25 अप्रैल को। जाहिर सी बात है, जब आदमी आवेदन करता है, जो परीक्षार्थी वो सभी विभागों में करते होंगे, जो मेंस में बैठ रहे हैं सिविल कोर्ट का वो भी बैठेंगे इसमें तो कोई नहीं। अगर एक एक दिन में 3-3 परीक्षा 4-4 परीक्षा क्लैश कर जाए, डेट को बढ़ा इस तरह का क्लैश करे तो फिर परीक्षार्थी क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, सवाल तो आपके मन में भी है। तो यहाँ सवाल यही है, जिस सवाल का जवाब विभाग में लोग जो जो परीक्षा लेते हैं, बिहार उत्पाद मद निषेध के जो है वो विभाग बताए, या सिविल कोर्ट का। हम सिविल कोर्ट का इसलिए नहीं हम कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले डेट का अनाउंसमेंट कर दिया। तो हम यही मांग करेंगे कि दोनों में से एक परीक्षा की तिथि कम से कम 10 दिन एक्सटेंड हो। क्यों? क्योंकि जो परीक्षा सिविल कोर्ट कैसे करेगा छात्र सौरभ जी? उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि इस तारीख को हम लेने वाले हैं। करना अगर होगा तो मद निषेध वाला परीक्षा आगे बढ़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट वाला का नियमता है कि उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले डेट अनाउंसमेंट किया। लेकिन जो उत्पाद मद निषेध विभाग है उसको चाहिए था। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों में से एक। अब ये नहीं कि इस परीक्षा का डेट अनाउंसमेंट कर दे तो हो सके 1 साल के बाद आप ले, ऐसा नहीं है। आप 10 दिन 12 दिन इसको परीक्षा को अपनी तिथि के अनुसार देख लीजिएगा। कहीं कोई परीक्षा डेट क्लैश नहीं कर रहा है तो आप मई महीने में या जून के फर्स्ट वीक में परीक्षा जो है किन्हीं दोनों में से एक, क्योंकि ज्यादातर परीक्षार्थी 42,000 परीक्षार्थी तो वो मेंस में बैठेंगे, एकदम कन्फर्म है। उसके बाद उसमें से भी लगभग 20 से 25% इस परीक्षा में बैठेंगे। तो फिर आप बताएं ना भाई कि आदमी छोड़े क्यों? अच्छा, कितना परसेंटेज होगा सौरभ जी कि मद निषेध में भी वो परीक्षा देने वाले होंगे, उधर सिविल कोर्ट के मेंस वाले में भी परीक्षा देने वाले, कितना परसेंटेज होगा लगभग लमसम की क्लैशिंग है कि हम भी वहां पे भी उनको मद निषेध में भी बैठना है, सिविल कोर्ट वाले में बैठना है? कितना परसेंटेज? देखिए 42,397 जो है वो सिविल कोर्ट के मेंस में बैठ रहे हैं और उसी का 25% मान के चला जाए कि वो फिर उत्पाद विभाग मद निषेध विभाग है उसकी परीक्षा में बैठेंगे। तो जो 42,000 परीक्षार्थी हैं उसका अगर 25% मान लिया जाए तो कम से कम तो हो ही गया ना, कम से कम 18,000 के आसपास हो गया या उसके 15,000। तो यही सवाल है कि आप किन्हीं के साथ, किसी परीक्षार्थियों के साथ जो गलत व्यवहार है, आज नहीं, हम लोग तो कई कई बार देखते हैं कि एक एक दिन में 4-4 परीक्षा का डेट क्लैश करता है, फिर डेट को एक्सटेंड करता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि 42,397 परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं 18 तारीख को, उनको शुभकामना है। लेकिन साथ साथ अगर वो दूसरी परीक्षा में बैठने के लिए अगर वो फॉर्म फिलअप किए हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बाधा है। तो बाधा असमंजस की स्थिति सारे चीज़ों को लेकर है। तो निश्चित रूप से उत्पाद मद निषेध विभाग को हम लोग यही सलाह देंगे कि आप जो है डेट को एक्सटेंड कीजिए। दोनों परीक्षा, और खासकर बिहार के युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक परीक्षा की डेट की तिथि आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से बहुत लोग ये भी कहते हैं सर जी, अगर हो सकता है हम गलत भी हो, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो परीक्षा ज्यादा जरूरी है आपके लिए उसको चूज करिए। तो ये कहाँ का सही नियम है कि मान लीजिए हमको मद निषेध मन है और मद निषेध में बढ़िया पैसा मिलता है तो हम मद निषेध देंगे, भूल जाएंगे वो
सिविल कोड का मेंस? जब जब परीक्षा की डेट तिथि होती है तय, तो हर एक परीक्षा का कैलेंडर देखा जाता है। बिल्कुल। जो भी, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी के परीक्षा के बीच में यूपीएससी की परीक्षा होती है। तमाम स्टेट पीसीएस का परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा हो या अदर कोई परीक्षा, यहाँ तक यूनिवर्सिटी की भी परीक्षा होती है, तो अगर एप्लीकेशन दिया जाए कि यूनिवर्सिटी में परीक्षा चल रही है, इसको डेट को एक्सटेंड किया जाए, तो यही उम्मीद रहता है कि डेट एक्सटेंड होगा। ये परीक्षा 20 को ले लिया जाए तो क्या दिक्कत है? कोई मतलब फिक्स है दो क्या दिन है? आगे बढ़े तो ये ठीक है। जानबूझकर, आज मैं बता रहा हूँ आपको, जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि छटनी प्रक्रिया, परीक्षार्थी नहीं बैठे। अरे भाई, संभावना है, अवसर है कि वो दोनों परीक्षा में बैठेगा, तो यहाँ है अवसर, आप जो है एक परीक्षा में चेंज कर दिए। मेंस में बैठने वाले इसमें भी बैठे थे, लेकिन यही बात है, हम लोग चाहते हैं कि बिहार उत्पाद मद निषेध विभाग परीक्षा के डेट की तिथि 10 दिन 18 तारीख से लेकर 28 कर दे। लेकिन अगर नहीं करती है, हम लोग देख लेंगे, आज से कल तक में देख लेंगे इन लोग का मनोदशा क्या है। नहीं तो हम लोग उत्पाद मद निषेध विभाग अभ्यर्थियों के साथ जाएंगे। विभाग जाएंगे बिल्कुल आप? जाएंगे, बिल्कुल क्या जाएंगे। कहेंगे विभाग में जाके, आप क्या कहेंगे? भाई, दोनों चीज का आप देखिए ना भाई, दोनों का नोटिफिकेशन देख लीजिए कि अगर परीक्षार्थी मेंस में बैठेगा या इसमें बैठेगा, आप ही बता दीजिए। तो इनके मन में, लेकिन मुझे लगता है कि उत्पाद मद निषेध विभाग की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं, क्योंकि काफी लोगों का फोन आता है कि क्या विभाग की तरफ अच्छा, से हो कोई रहा है। खेल लग रहा है कि कुछ सेटिंग लग रहा है या कुछ लग रहा है? क्योंकि सेटिंग पे बहुत विवादें चल रही हैं आजकल सर। देखिए, सेटिंग का बात विषय नहीं है, विषय है छटनी प्रक्रिया, लोगों को अवरोध करना, लोगों के बीच में दिक्कत पैदा करना कि परीक्षार्थी जो है एक ही परीक्षा में बैठे। कई बार 4 डेट का अनाउंसमेंट हो जाता है, तो लोग जो है सो एक छोड़ते हैं, 2 में बैठते हैं, लेकिन ये बार बार होता है, ये बार बार नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें, उत्पाद मद निषेध विभाग की जो परीक्षा है उसकी तिथि आगे बढ़ाई जाए। और सिविल कोर्ट के डेट का अनाउंसमेंट पहले हो गया था, 19 अप्रैल को ही हो गया था, तो इसलिए वो परीक्षा की तिथि 18 मई तय है। कौन है वो लोग जो देते हैं परीक्षा? बहुत अच्छे परिवार से आते हैं या मध्यम परिवार से आते हैं या किसान के बेटे होते हैं? देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं, जाहिर सी बात है कि कोई अंबानी और अडानी का बेटा तो नहीं देता है। गरीब किसान मजदूर के बच्चे, मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय, जो सरकारी नौकरी के चाह रखते हैं और जो सिविल कोर्ट आदि या कई परीक्षाओं में जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो सभी परीक्षाओं में बैठते हैं। अगर उम्र के लिहाज से अगर बात की तो सिपाही में भी बैठेंगे, नहीं तो दरोगा, इन्फोर्समेंट, इधर बीपीएससी, शिक्षक, अगर बीएड किए हों तो शिक्षक, और तमाम परीक्षाओं में वो बैठते हैं और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी जो निकल रही है वैकेंसी उसमें आ जाए। और अभी तो अवसर है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लाखों की वैकेंसी, 10 लाख नहीं 12 लाख सरकारी नौकरी की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो व्यापक तौर पर वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी जब आएगी तो लोगों की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। हम लोग चाहते हैं, अब बिल्कुल बढ़ना भी चाहिए। हाँ, लेकिन जो भ्रष्टाचार है उसको जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम अगर कर रही है सरकार, तो एजेंसी भी उस प्रकार से काम करे, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास अभ्यर्थियों का एजेंसी के प्रति उठा है, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग हो, चाहे अभी शिक्षक बहाली के नाम पर जिस प्रकार से हुआ वो, या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, सिपाही भर्ती, क्योंकि सब जगह से एक रैकेट जो है, रैकेट वो फल फूल रहा है और एजेंसी जो है बेहतर काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं लगाम अंकुश लगाने की जरूरत है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वैकेंसी भी आए तो ज़्यादातर मेरिट वाले लोग आए। धांधली सेटिंग के नाम पर पैसे देकर बहाल करने अगर हो रही है बहाली, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी कहते हैं, बिल पार्लियामेंट से भी पास हुआ है एंटी पेपर कानून, उस पर भी जमीनी हकीकत कितना वास्ता है, इसको भी देखने की जरूरत है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वैकेंसी अगर आती है तो मेरिट वाले लोग व्यापक अच्छे तरीके से आएँ, ताकि बिहार के जो व्यवस्था है, बिहार के जो नियम कानून है या जो सरकार की योजना है, उसको अमली जमा पहनाने के लिए इसी तरह के अधिकारी और कर्मचारी को जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है कि आपको भी चाहिए। इधर से लोगों को भी बेरोजगारी का दर बढ़ा है, तो उनको भी कैसे नौकरी की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए डेट तो बढ़ाना होगा, क्योंकि 1 तारीख, समझिए कि एक कोई तारीख हो और उसमें 2 एग्जाम संभव नहीं है, क्योंकि सारे लोग जो है वो नौकरी के लिए इतना तरसते हैं कि सारे जगह पे फॉर्म भरते हैं। अब देखना होगा कि मद निषेध कब ये ऐलान करता है कि हम परीक्षा कुछ दिन बाद लेंगे, देखना होगा। नहीं तो छात्र नेता सौरभ ने सीधे कह ही दिया है कि हम जाएंगे उनके कार्यालय में, उनके विभाग में। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।